कुछ हादसे हमारे साथ होते हैं और उसका जो गहरा निशान है वो हमारे प्राण पे छप जाता है, हमारे दिमाग में छप जाता है, और चाहे हम उसे कितना भी भुलाएं, वो यादें हमारे अंदर उठ उठ के रहती हैं। आपकी जिंदगी में कौन कौन सी यादें हैं जो अभी भी खड़ी हैं? आपने उन्हें मिटाने की कोशिश करी है, लेकिन वो आपके जहन में हैं। आज आप अंदर से बाहर हील होने जा रहे हैं। वी रियली थैंक गॉड दैट हम लोग सब एक परिवार की तरह यहाँ पर हैं। और आज का जो संदेश है, क्योंकि हम लोग लगातार कुछ हफ्तों से देख रहे हैं परमेश्वर हमें कुछ लीड कर रहे हैं, वो हमें कुछ आजादी दे रहे हैं। आज एक गहरी आजादी को मैं घोषित करती हूँ बिफोर हैंड इन जीसस नेम। ये सारा जो संदेश है ये प्रेरित है हमारे वेंसडे के संदेश से, जो हमारी मॉर्निंग बाइबल रीडिंग हुई थी, एंड वी ऑल गॉट अ ह्यूज ब्रेक थ्रू। लेकिन उसका एक और पहलू, उसका एक और अंडरस्टैंडिंग जो यीशु मसीह के संदर्भ में है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैं सच बता रही हूँ, आज आप अंदर से बाहर हील होने जा रहे हैं। डेट टाइम सब लिख लीजिए, बिकॉज आज कुछ बदलने जा रहा है एंड यू विल फील सो कंफर्टेड। सो आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप हम सब भाई बहनों को आजाद करें। हमें तो पता भी नहीं कि किस चीज ने हमें बांध रखा है या हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर हम छुटकारा चाहते हैं। वी वॉन्ट डिलीवरेंस। हेल्प अस गॉड। हम सबसे बात करिए, हमारे कान खुले हों, हमारा हृदय खुला हो, हमारी आंखें खुली हो, आपके शब्द पे लगी हो। परमेश्वर प्रभु, हम इन बातों को आत्मा में रिसीव करें। जो भी ऐसी दुष्ट की शक्ति है जो हमें रोकना चाहती है कि हम इस संदेश को उसके एंटायरिटी में, उसके संपूर्णता में ना सुने, आज मैं उसको खंडित करती हूँ, रद्द करती हूँ, रिब्यूक करती हूँ। यहां से निकलो और चले जाओ और कभी वापस मत आना। प्रभु, अपने लोगों को आजाद कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो अभी जब हम लोग, ट्यूसडे की बात है, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हम लोग बाइबल में पढ़ रहे थे कि अभी यर्दन नदी तूफान में है। बहुत सारा तूफान आया हुआ है, क्योंकि जब भी खेती बाड़ी का टाइम होता है, जब कटनी होती है, तो उस वक्त ये बात इज़राइल के लिए बात मानी हुई है कि बहुत सारा तूफान, तूफान मतलब नदी बहुत ज्यादा भर जाती है और लोग उसको पार नहीं कर सकते। लेकिन इधर इस पार परमेश्वर अपने दास से कह रहे हैं, अपने लीडर से कह रहे हैं, नदी पार करो, तुम्हें उस पार जाना है। सो उसने सोचा मैं क्या करूं, लेकिन हाउएवर परमेश्वर ने उसको एक बात बताई, देखो ऐसा करो कि पहले तुम आगे पुरोहितों को रखो, जो लेवी लोग हैं उनको रखो, उनके कंधे पे परमेश्वर की उपस्थिति का प्रेजेंस का संदूक लेकर के चलो। तो उन्होंने उसको अपने ऊपर रखा और उसके बाद उनसे कहा, उसको कहो कि वो पानी में पैर रखें। अब उन्होंने पानी में पैर रखा, लेकिन सुनिए, नदी क्या है, बहुत जोरों से बह रही है, क्योंकि वो टाइम है जब बहुत जोरों से बहती है। और जब उन्होंने पैर रखा तो पानी जो है रोल होकर के एक बहुत दूर शहर जिसका नाम आदम था, शहर मतलब उस टाउन का नाम आदम था, वहां पर जाकर के रुक गया। और ये लोग जाकर के बीच में खड़े हो गए, परमेश्वर का संदूक जो है उपस्थिति का वो उनके कंधों पे है, और पूरे इज़राइल ने, जितने भी लोग थे, वो 30 लाख लोग थे, उन सब ने नदी पार करी सूखे पथ पर। गॉड के लिए कोई खास बात नहीं है। अब परमेश्वर ने जोशुआ को बोला, जो लीडर थे, जहां पर मेरे लोग मेरी वाचा के संदूक को लिए खड़े हैं, वहां से जाकर के 12 पत्थर उठाओ और उन 12 पत्थरों का तुम एक मेमोरियल बनाओ, एक स्मारक बनाओ, यादगार बनाओ। और उन्होंने उसका स्मारक बनाया, उसकी यादगार बनाई। और जोशुआ ने कहा, यहोशू ने कहा, एक काम करते हैं, हम 12 पत्थर और लेते हैं, और जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति खड़ी हुई थी, हम वहां पर भी 12 पत्थर लगाते हैं। और उसके बाद उन्होंने उस नदी को पार करा और वहां से उनकी कहानी शुरू हुई। अब एक नया चैप्टर उनकी जिंदगी में शुरू होने जा रहा है, जहां पर अब यही इज़राइल जो अभी तक दास था, लिमिटेड था और हारता हुआ आया, जीतता हुआ आया, अब एक नया लीडर है
और वो जो लीडर है वो उनको एक नए तरीके का संदेश देगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। ओके, अब मैं जब हम लोग ने ये चैप्टर पढ़ा तो हम में से कितने लोग हैं हमारे पास कुछ ना कुछ अच्छी यादें होती हैं और हम उसको संभाल के रखते हैं। मुझे पता है मेरे मम्मी पापा ने मेरे शादी का कार्ड काफी सालों तक संभाल के रखा। वो कहीं ना कहीं निकल के आता था, कहता मैं हूँ, तो मैं कहती ठीक है तुम हो। मेरा मतलब एक यादगार थी कि उस दिन मैं मती से श्रीमती बनी। राइट। सो उस दिन मेरी शादी, तो मुझे याद है, मतलब कुछ नहीं याद है तो ये तो याद है ना कि मेरी शादी हुई। राइट। एंड ऐसे करके मेरे बचपन का एक मेरी ऑटोग्राफ बुक थी, वो मुझे मिली। उसमें मैंने पता नहीं किस किस के लिखे थे, मैंने एक वो बना रखा था फॉर्मेट अपने दिमाग से, तो मेरी टीचर्स भरती थी समथिंग समथिंग। तो ऐसे करके हमारे घर में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, हमारे फेवरेट चप्पल, हमारे कपड़े, हमारे यादगार कपड़े। सो यू नो हम लोग ऐसे कुछ कुछ चीजें यादगार की तरह अपने पास रखते हैं। सो ये एक अच्छी यादगार है। ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ रख ही लेना चाहिए, लेकिन उसका क्या जो हमारी बुरी यादें हैं। ये वाला चाकू है ना, इसी से इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, रखूंगा इसे दिन भर याद रखूंगा। या इस तारीख को अभी मेरे सामने एक लड़का आया, मेरे घर पे पेस्ट कंट्रोल के लिए आया था। कहता है, अब मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ, इतने तुम पतले लग रहे हो। आज 49 डेज हो गए हैं और मैंने खाना नहीं खाया है और मैं सदमे में हूँ। इस टाइम पे इतने बजे मैंने खाना खाना छोड़ दिया था और ऐसा हुआ, मैं अब ढंग से नहीं, और मैं पिचक गया, मतलब व्हाटएवर। मैंने कहा इतनी सारी डेट और टाइम क्यों बता रहा है मुझे। तो मैंने पूछा बेटे क्या हुआ। नहीं मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। उन्होंने कहा या तो मैं या फिर व्हाटएवर। सो ऐसे रोके तो फिर खाना क्यों छोड़ा। नहीं मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। और उसने, फिर मैंने उससे कहा ठीक है तो अगर प्यार करते हो तो फिर उसके पास वापस जाओ। और जब मैंने उसके लिए प्रेयर कर दी, ज्यादातर क्या होता है जब किसी के लिए प्रार्थना होती है वो शांति में आ जाता है। लेकिन वो लड़का, हाँ थोड़ा सा कुछ ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस तारीख को उतने बजे ऐसे ऐसे समय पर वो मुझे छोड़ के चली गई थी। मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें वो छोड़ के चली गई लेकिन तुमने उस बात को नहीं छोड़ा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, कुछ हादसे हमारे साथ होते हैं और उसका जो गहरा निशान है वो हमारे प्राण पे छप जाता है, हमारे दिमाग में छप जाता है, हमारे इमोशंस में छप जाता है। और चाहे हम उसे कितना भी भुलाएं, वो यादें हमारे अंदर उठ उठ के रहती हैं। एंड मुझे आज से कुछ साल पहले बताया गया कि दो छोटे बच्चे थे और उनको कुछ समझ नहीं थी, लेकिन जो मुझे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझ आया कि शायद उनको ले करके बलिदान करने की योजना बनाई जा रही थी। और जबकि वो बच्चे अपने आत्मा में नहीं जानते थे, उनको मेमोरी नहीं थी, उनका सोल और उनका प्राण ने वो सब देखा कि वो जो हुआ, और उसके छाप उनकी जिंदगी में थे। और बहुत टाइम गॉड ने उसको ठीक करा। कई दफा जब एक बच्चा अनबॉर्न होता है, हम देखते हैं कि मेनी इयर्स बैक हम किसी के घर गए तो एक छोटा सा बच्चा था, वाज लाइक मे बी 1.5 years old, तो अपना सर ऐसे खुजा रहा था यूं यूं करके, बड़ा स्ट्रेंज तरीका था। तो इमीडिएटली जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला अरे ये बिल्कुल अपने पापा जैसे अपना सर खुजा रहा है। पापा तो वहां थे नहीं, कैसे सीखा। कुछ चीजें हमारे अंदर अनबॉर्न होती हैं और जो सदमा हमारे पेरेंट्स के अंदर, कुछ ट्रॉमा, कुछ सदमे ऐसे होते हैं वो पास ऑन करते हैं और वो हमारे प्राण को घायल करते हैं। और उस दिन हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, होली स्पिरिट हमें समझा रहे थे मेनी मेनी थिंग्स, और हम लोगों ने रियलाइज करा हम क्यों नहीं सुधर पाते हैं। हमारी लाइफ में एक चीज ठीक होती है, दूसरा तूफान आ जाता है, तीसरी चीज ठीक होती है फिर हो जाता है, 10 दिन सही चलती है, एकदम से अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है। वाई वाई आप ऐसा पूछते हैं मेरी जिंदगी कब स्टेबल होगी। एक समय था मैंने भी अपनी आपसे प्रश्न पूछा था, क्या मेरी जिंदगी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, क्या कभी भी मुझे वो दिन नहीं मिलेंगे चैन के जहां पे सब कुछ कंसिस्टेंट हो। हाँ प्रेज द लॉर्ड, वो दिन आ चुके हैं, अब मैं उसमें जीती हूँ। लेकिन उस समय पर जब मुझे ये समझ नहीं थी, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरी लाइफ में बहुत प्रेयर करी, बहुत प्रेयर करी, बहुत प्रेयर करी, मतलब अगर फिजिकल भी हार्ट होता वो बाहर निकल के आ जाता, लेकिन रिजल्ट जीरो। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कई दफा आप प्रेयर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में वो जवाब नहीं आ रहा है। तो उस दिन हम लोगों ने जो बातचीत करी थी वो ये थी, आपकी जिंदगी में कौन कौन सी यादें हैं जो अभी भी खड़ी हैं, आपने उन्हें मिटाने की कोशिश करी है, लेकिन वो आपके जहन में है, वो आपके दिमाग की गहराइयों में है, मतलब दिमाग में नहीं, सबकॉन्शियस में, अंदर डीप इनसाइड है।
और वो ही आपको डिक्टेट करती है, गवर्न करती है आपकी सारी चॉइसेस में। और क्योंकि लगातार आपको इस क्षेत्र में हार मिली है, तो वो अंदर एक सांप की तरह बैठी है। जब वक्त आता है, जब घड़ी आती है, आप एक्शन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं लेते। आप पढ़ रहे, हाँ परमेश्वर ने कहा, बट जब एक्शन का टाइम आता है, वो गॉड के वर्ड के अनुसार नहीं होता। वो आपके डर, आपकी यादगार, आपकी हिस्ट्री के अनुसार होता है। सो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज जब हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, वो कौन से दर्द हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपको अभी भी ट्रॉमेटाइज करती हैं, और कुछ ऐसी बातें आपको कोई उसका ट्रॉमा नहीं, लेकिन आपको खामखा डर लगता है एंड यू हैव नो लॉजिक फॉर इट, या आपको हमेशा लगता है कि सब मुझे छोड़ देंगे, और यू फील मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। एंड वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? आपके घर में तो सब सक्सेसफुल है, लेकिन आपको लग रहा है सब मेरे घर में बीमार रहेंगे, या आपको लग रहा है हमारा परिवार तो कभी कुछ नहीं बन पाएगा, या हमें आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, मेहनत आप करें, सब कुछ है, पैसा है, बैंक है, सब कुछ है, एवरीथिंग। हाउएवर इन योर कोर हार्ट यू नो यू आर अ फेलियर। आप समझ रहे हैं? ये चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप उतने हुए ही हारे हुए, क्योंकि आपकी दिमाग में ये ही चलता रहता है, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड, छुप करके सामने लगे क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं, मैं तो सोच रही थी क्या खाना बनाऊं, लेकिन पीछे ये कहानी चल रही है, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन। सो अब हम चलते, विल फ्लिप आवर बाइबल इनटू न्यू टेस्टमेंट। हम लोग जाएंगे मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स, और यहाँ पर कहानी है दो लोगों की। तो ये दो लोग कौन है? एक है यीशु मसीह और एक है गदरनीस का डीमन पोजेस्ड आदमी, जिसके अंदर बहुत सारी, एक सेना थी दुष्ट आत्माओं की। अब ये दो लोग हैं, इनका फेस ऑफ है। अब हमें समझना है कुछ बातें, यहाँ पर क्या हो रहा है। सो इन दो लोगों की जो कहानी है, क्या कोई पढ़ देगा हिंदी में? वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। सो यहाँ पर ये जो जीसस हैं वो कहाँ से आए? एक और जगह से आए। भी वो एक तूफान आया था, यीशु मसीह ने तूफान को बंद किया था, फिर वो एक नए रीजन में एंटर कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान है जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्मा है, ये एक ही रीजन में है जिसका नाम हमने पढ़ा है, गिरासेनियो। अब यीशु मसीह जो है वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो आदमी है ये सिर्फ कब्रों के बीच में और मेमोरियल्स के बीच में और मॉन्यूमेंट्स के ही बीच में रहता है। इसका बसेरा मॉन्यूमेंट्स में है। यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा जी के द्वारा आगे बढ़ते हैं। जो भी उन्हें गॉड एडवाइस करते हैं, आज तुम्हें यहाँ जाना, आज तुम्हें यहाँ जाना है, तो गॉड ने उसे बताया होगा कि तुम्हें यहाँ जाना, और वो आए परमेश्वर के अपॉइंटमेंट से। और ये जो इंसान है ये सिर्फ दुष्ट आत्माओं की चलाए चलता है, लेकिन इसकी सीमा वही है। इसकी सीमा क्या है? कि ये सिर्फ कब्रों के चारों तरफ रहता है। आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह बहुत आराम से बोट से उतरे। उन्हें तो मालूम ही होगा कि गेरासेनियों का वहां पर वो जहां जा रहे हैं वहां पे कौन है। इस दुष्ट को नहीं पता था कि यीशु मसीह आ रहे, लेकिन जैसे उसे आत्मा में पता चला कि यीशु मसीह आए, वो यीशु मसीह की तरफ भाग के गया। यीशु मसीह बहुत दूर से आए, लेकिन वो यीशु मसीह की तरफ भाग के गया।
और यीशु मसीह तो आजाद है, ही इज फ्री फ्री फ्री, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये इंसान, हमने इसके बारे में पढ़ा कि उसके क्षेत्र के लोगों ने कई दफा से बांधने की कोशिश करी, क्योंकि वो बहुत वायलेंट था, चिल्लाता था, गुर्राता था, काटता था, सब कुछ करता था। उन्हें बांधने की कोशिश करते, लेकिन अंत में ये सेना उसको उसको तोड़ देता था। हाउएवर वो तब भी लिमिटेड था, जबकि वो वहां से निकल चुका था, उसने बेड़ियां तोड़ दी थी, लेकिन वो फिर भी, उसका लोकेशन क्या था, वही रोना धोना, वही लोकेशन था उसका, कि वो उन कब्रों के पास था, उन मेमोरियल्स के पास था, उन मॉन्यूमेंट्स के पास था जहां पे टूम्स होती हैं। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह तो उद्धार लेकर के चलते थे, और ये बंधुआई में चलता था। यीशु मसीह को उन लोगों की जरूरत थी जो हेल्प चाहते हैं, और ये इंसान ऐसी सोल्यूशन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसका पूरा देश थक चुका था। उन्हें नहीं मालूम था इस एक इंसान को, जो हमारे क्षेत्र में, हम कैसे छुटकारा दें। लेकिन छुटकारा बोट से उतरा और वो उस डायरेक्शन में जा रहा था, और वो इंसान जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, वो यीशु मसीह की ओर भागा। और यीशु मसीह जो, उन्हें तो पता है मैं आजाद हूं, लेकिन इस इंसान को नहीं पता था। और यीशु मसीह जो है, इसके पास इतनी तो स्ट्रेंथ थी कि ये चेन्स तोड़ लेता, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं अपने उद्धार कर लूं। उसे उद्धारकर्ता की जरूरत थी। और यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह उसके पास आ रहे हैं, और उसका आमना सामना, देयर इज अ फेस ऑफ दैट्स गोना हैपन हियर। यीशु मसीह बगैर पाप के थे, लेकिन ये जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त आदमी है, क्यों ग्रस्त है? क्योंकि इसने पाप करे हैं। जब हम पाप करते हैं, लगातार पाप करते हैं, उसका मॉन्यूमेंट बनाते हैं, उसकी यादगार रखते हैं, वो हमारे अंदर रहता है, हम उसे ले लेके चलते रहते हैं। हम देखते हैं दुष्ट आत्माएं एक एक करके भर जाती हैं, और जितना खूंखार इंसान समझ में आता है, उसके उतने सारे मॉन्यूमेंट्स यादगार, इतने बजे हुआ, उसने मुझे ये कहा, ये करा। जितने लोग रिकॉर्ड्स में जीते, बहुत सारे रिकॉर्ड्स, उनसे आप बात करोगे, आपको बहुत सारे डेट, टाइम, इवेंट्स बताएंगे, क्योंकि वो उस मॉन्यूमेंट में जीते हैं, वो उस मेमोरियल को लेके जीते हैं। उनको आप कितना भी डिलीवर कर लो, जब तक उनका मॉन्यूमेंट डिलीवर नहीं होगा, वो उस बात को बोलते रहेंगे, इससे उसने इस दिन ये किया, उसने ऐसा बोला, और तब ऐसा हुआ, तब इतना हुआ, इतने बजे, जैसे मैंने आपको बताया। सो जो लोग इसके अंदर चल रहे हैं, वो ऐसे ही होगा। और हमने ये भी नोट करा, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, वो संपूर्ण है, लेकिन ये जो दुष्ट आत्मा अपने आप को ही काट रहा है। हमने पढ़ा इसमें अभी बाइबल में, वो अपने आप को काटता रहता था, और वो इधर उधर भाग रहा है, लेकिन अपने दायरे में। और साथ में जब यीशु मसीह, दुनिया के परमेश्वर, उसके सामने आए, उसने दंडवत करा। तो जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आते हैं, आपको कोई कहेगा वहां जाओ, ये करना है, वो करना है, आप कहेंगे कहाँ जा रहा हूं मैं, वाई, मतलब आ गया क्योंकि किसी ने मुझे बुलाया था। बट धीरे धीरे करके उन्हें समझ में आया, टाइम लगता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, ओ माय गॉश, हमें पता चल जाता है आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हैं, और यीशु मसीह परमेश्वर हैं। और हमारा मन करता है कि हम उनको दंडवत करें। आज की जो वर्शिप थी, मतलब इतनी सीमलेस थी, इतनी अनॉइंटेड थी, इतनी मतलब ऐसी थी कि I was just overwhelmed. There was nothing to say. I was just plastered on the wall in the presence of God. Like it was कि बस चुप हो जाओ, सब कुछ सुनोगे ना, like that. So I had really thank you so much for that amazing worship. Now we come to a very very important scripture. एक बहुत important scripture हम यहाँ पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे verse 7, 8, 9. And screaming with a loud voice, he said, "What business do we have in common with each other? Jesus, Son of Most High God, I implore you, by God, swear to me, do not torment me." For Jesus had been saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." He was asking him, "What is your name?" And he replied, "My name is Legion, for we are many." परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure by God, do not torment me. मुझे परेशान मत करो, दुष्ट आत्मा कह रही है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में क्या कॉमन है? और ये वर्स हम देखेंगे, John chapter 14 verse 30 in AMP version and then in Hindi version. John 14 का 30, ध्यान से सुनिए. I will just tell you what is happening here. I will not speak with you much longer, for the ruler of the world, Satan, is coming.
Yeah. and he has no claim on me, no power over me, nor anything that he can use against me. मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। अभी हम फेस ऑफ की बात करें, एक तरफ दुष्ट आत्मा से भरा आदमी खड़ा है, दूसरी तरफ यीशु मसीह खड़े हैं, करेक्ट। वो ये कह रहा है, एएमपी वर्जन में जो हमने पढ़ा, दुष्ट कह रहा है तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है। हम अभी फेस ऑफ समझ रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है, मैं दुष्टता से भरा हूं और तुम्हारे अंदर कुछ भी दुष्टता नहीं है, तो मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। और जॉन चैप्टर 14 वर्स 30 में यह लिखा है कि जब वहां पर कुछ कॉमन नहीं है, वहां पर दुष्ट अटैक नहीं कर सकता। ये जो दुष्ट आत्माएं थी, ये जो सेना थी, ये यीशु को इसलिए नहीं छू सकती थी क्योंकि दुष्ट आत्माएं कैसे आती हैं? जब हमारे अंदर पाप होता है या यीशु मसीह नहीं है। और जब यीशु मसीह नहीं है, वहां पर दुष्ट आत्माएं उनका प्रभाव होता है। लेकिन यीशु मसीह पे दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं है। और यहाँ पर वो ये समझा रहा है, मतलब वो ये बात दुष्ट को समझ में आ रही है, आपके और मेरे बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मेरे अंदर तो बहुत सारा पाप है। और हमेशा याद रखिए, जो आपको समझना है, जब भी हम कुछ भी पाप करते, लेट्स से हमने झूठ बोला, हमने बात घुमाई, क्योंकि हम एक आत्मिक इंसान है, हमारा जो मेकअप है, हम पहले आत्मा है, फिर हमारा प्राण है और हम एक बॉडी में रहते हैं। क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एवरी टाइम हम झूठ बोलते हैं या हम कुछ ऐसा करते हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, उसे पाप कहेंगे, करेक्ट, अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन एक और काम होता है आत्मा में, उस पाप का एक वुंड होता है, एक चोट लगती है आपके प्राण पर। जब भी हम पाप करते हैं, हम पवित्र, हमारे जो अंदर आत्मा है वो बहुत दुखी होता है और हमारे प्राण पर एक चोट लगती है, और चोट खाए हुए लोग, ऑफेंडेड लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो जाते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, अगर हम लगातार अपनी लाइफ में बिलीवर होने के बाद भी पाप करे जा रहे हैं, तो सेटन कहेगा तेरे और मेरे बीच में तो बहुत कुछ कॉमन है, तेरे तो दरवाजे मेरे लिए खुले पड़े हैं, मैं जब आऊं तब जाऊं, राइट। उसके पास एक्सेस की है, उसके पास एक्सेस कार्ड है। और जब आप दूसरी गलती करते हैं, मोर ऑफ हिम, तीसरी गलती करते हैं, मच मोर ऑफ हिम। लेकिन इसका ऑफ कोर्स तरीका भी है कि हम रिपेंटेंस में, लेकिन मैं अभी वहां पर नहीं आ रही हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो इंसान था, इसके पास मेंटल फॉग थी। तो आज अगर आप और मैं गलतियां कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, चाहे अनजाने में कर रहे हैं, उसे पाप कहते हैं। सब लोग बोलें, गलत करना पाप है, परमेश्वर के विरोध में जाना पाप है, और जब भी मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में जाता हूं, उसे पाप ही कहा जाता है। और पाप से होता है मेरे प्राण पे चोट, और चोट से होता है कि दुष्ट आत्मा के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। दरवाजे तो मैंने खोले हैं, इसमें परमेश्वर की कोई बात नहीं, दरवाजे मैंने खोले हैं। Amen? Okay. So now, having made you understand that, मैं ये देखती हूँ कई दफा हम लोग बिलीवर होके भी थके रहते हैं, टायर्ड। माइंड जो है, हमारा माइंड कैसे रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इट्स लाइक अ फॉग, लाइक जैसे धुंध है हमारे सर पे। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारी जो बीमारी है वो बार बार एक बीमारी आ रही, बार बार हम उसके लिए प्रेयर करते, फिर डिलीवर करते, फिर प्रेयर करते, फिर डिलीवर करते। एक हफ्ते में हम आपको डिलीवर कर रहे थे, कब्र से लेके बाहर निकालते, फिर आप कब्र में जाके बैठ जाते, फिर हमें निकालना पड़ता है। आई मीन ऐसे कुछ लोग हैं। तो फिर आप कहते हैं हम तो जा रहे हैं, हम तो मरने जा रहे हैं, फिर हम उनको लेके आते, आउट, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे पहले। फिर वो माफी मांगते, फिर कहते फिर चल रहे, फिर चल पड़ते कब्र की तरफ। सो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हमें एक बात समझना पड़ेगा, ये क्यों रेकर कर रहा है। आप कहेंगे मेरे तो जिंदगी में ना बहुत सारे लोग मेरे विरोध में, ये जो दुष्ट है ना, इसने मेरे विरोध में लड़ाई कर रखी, दुष्ट का बड़ा प्रभाव है मेरी जिंदगी में, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, आपके पास वो सामर्थ है, वो पावर है, यीशु मसीह के नाम से इमीडिएटली माफी मांगना। आमेन। दूसरा, प्रभु से कहना, परमेश्वर ये जो मेरे प्राण पे दर्द है इसको हटा दीजिए,
उस वुंड को हटा दीजिए, उस चोट को हटा दीजिए। और तीसरी बात, मैं इसका संग्रहालय, मैं इसका मॉन्यूमेंट, मैं इसका मकबरा नहीं बनाऊंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, कभी कभी हमारी ना कोई बेइज्जती कर देता है, हम ज्यादातर तो बुरा नहीं मानते, इग्नोर करते हैं, नो प्रॉब्लम, वी डोंट केयर। लेकिन घर जाके ना वो ऐसे चुभरी होती है, फिर हम कहते हैं चलो यही वाली बात तो हम गुस्सा हो रहे हैं, और थोड़ी कोई गुस्सा हो रहे हैं लॉर्ड, इतना तो अलाउड ही है ना, इंसान ही तो हूं मैं, आफ्टर ऑल आप ही ने इंसान बनाया है मुझको। और फिर हम उसको एक छोटे से सांप की तरह पालते हैं, हमें लग रहा है कि हमने पपी पाला है। पपी कितने प्यारे होते हैं, मुझसे पूछे, मेरे खानदान से पूछे, लेकिन वो पपी नहीं होता। शुरू में उसकी शक्ल पपी जैसे लगती है, काऊ, लेकिन उसके बाद वो आपको डसता है और डसता रहता है। लिटरली मेरे सामने लोग आए, पास्टर मेरी मदद कर दीजिए, मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा डस रहा है क्या? हाँ डस रहा है। मैंने कहा आओ तुम्हारे को ठीक करते हैं, फटाक इमीडिएट स्नेक आउट। तो हम सब ये करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इस बात में, हमारे पास पावर है, सब बोलेंगे मेरे पास पावर है कि मैं दुख ना मनाऊं, उस सिचुएशन को गॉड के हाथों में दे दूं। लेकिन मुझे मजा आ रहा होता है, मैं उसे अलाउ करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा तो दर्द होना चाहिए ना, मैं गॉड से कहता हूं, राइट, कि थोड़ा मार लो हाथ, कोई नहीं, एक ही हाथ ही तो है, लाइक दैट वी आर अलाउइंग इट। फिर पता चलता है, कल ही खबर आई रात को, मेरा तो घर में ऐसा हो गया, सारे बर्बाद हो गए, ऐसा हो गया। मैंने कहा काम करो, सारे मिलके चर्च अटेंड कर लिया करो। हाँ ये बात ठीक है, मैंने प्रेयर नहीं करी, बिकॉज दिस इज, हम गॉड के पास झुक करके प्यार से जब आते हैं। आपने वर्शिप सुनी आज की, आई मीन इट वाज हेवन ऑन अर्थ। आज हमारी वर्शिप अलग थी, बट वाओ, गॉड वाज हियर इन द हाउस। यू ऑल नो, आप सब गॉड को वर्शिप कर रहे थे, राइट? सो ये हमारे पास पावर है। जब हमें कोई कुछ कहता है, हम उसको अपने दिल पे ना आने दें और हम उससे अपने दिल से बाहर के। लेकिन एनीवे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में ना सारे दिन एक टेप रिकॉर्ड चलता है, और उनके मैसेजेस भी वैसे ही होते हैं, वो लिखते जाते हैं, सुन रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। एंड देन यू हैव टू टेल देम, इतने लंबे मैसेज की जरूरत नहीं, वेट, लिसन। वो क्यों? क्योंकि वो दर्द अंदर बैठा है और उनको पता नहीं है उसको प्रोसेस कैसे करना है। आज हम उसको प्रोसेस करेंगे। जितने लोगों को चैलेंज है कि उनके दिमाग में टेप रिकॉर्डर चलता रहता है, बहुत सारी सोच आती है और उसकी भारीपन रहता है, दुख रहता है, आज हम उसको ठीक करेंगे। कुछ लोगों को दिल करता है कि मैं अपने आप को हार्म करूं। ऐसे लोग हैं आपके चारों तरफ हैं, उनके हाथों पे आपको, उनको कहते हैं कटर्स, वो अपने ब्लेड चलाएंगे या कुछ करेंगे। उनके अंदर वो दुष्ट आत्मा है, आपको समझ में आ जाएगा। इस दुष्ट आत्मा का एक नाम है जो इस बाइबल में भी लिखा है। और उनको लगातार बीमारी होगी और उनके शरीर में हल्का सा नहीं, एक हमेशा कमजोरी रहेगी। उनकी डाइट ठीक है, प्रोटीन भी खा रहे हैं, कार्ब्स भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं वो, लेकिन उनके अंदर एक वीकनेस और उनको समझ में नहीं आता मैं क्या कम कर रहा हूं। एंड देन लॉट्स ऑफ इन्फेक्शंस आर हैपनिंग इन क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज जो सुधर नहीं रहे हैं। इन लोगों को आज इस सेना से फ्री होना है। तो कितने लोग समझते हैं कि इस सेना से हम सबको फ्री होना है, मुझे भी होना है। वी ऑल नीड टू बी फ्री। ये सेना हमारे घर से निकलनी ही चाहिए, जो कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पनपती है। सो हम लोगों ने अभी समझा कि जो दुष्ट आत्मा थी ये इस आदमी को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह आए और उनका एक प्लान था। कोई प्लान नहीं था, मतलब उनको तो इस आदमी को छुटकारा ही देना था। अब हमने ये समझा कि वो पाप में था। और दूसरी बात, आज जब आप लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम दोबारा भी आती है पलट करके, और उसका एक ही तरीका है, दरवाजा जो खुलता है वो पता क्या है? इसीलिए पहले से बता रही हूँ, ऑफेंस। जितने लोग ने मास्टरी पा रखी है ऑफेंडेड रहने की, आप लोगों को बहुत सारे छुटकारे की जरूरत है और आशा करती हूँ कि आज लास्ट छुटकारा है। जब मैं आज आपको इस छुटकारे से लेकर के जाऊंगी, अगर आपको किसी ने भी, पड़ोस के बच्चे ने कहा तू कहाँ जा रहा है, आपको ठेस लगी, मुझे कह दिया, हाँ वापस आ रही है, पूरी की पूरी सेना वापस आ रही है, तो आप डिसाइड कर लीजिए, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे बुरा मानना ही नहीं है। मेरे लिए थोड़ी कह रहा है, किसी और के लिए कह रहा होगा, इट इज नॉट मी। सो आपको ये बात समझनी होगी, करने दो उन्हें जो करना है। आज से हम ऑफेंड नहीं होंगे। पहले से आप प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे, आज से बुरा नहीं मांगेंगे, ठीक है? एंड स्पेशली हस्बैंड वाइफ, उनको इम्यूनिटी नहीं मिली है। हम यहाँ पर देखते हैं, हम इसको पढ़ेंगे अभी। लेट मी जस्ट गो टू मार्क एंड रीड दिस पार्ट टू यू। हम 8वां देख रहे हैं। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से कहा जो कि सेना थी, बाहर निकल जा।
इस इंसान के अंदर से सारी गंदगी बाहर निकल जा, और तेरा नाम क्या है? और तब उस दुष्ट आत्मा ने कहा, मेरा नाम सेना है, माय नेम इज लीजन, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। और तब उन्होंने कहा कि हमें सुअरों में भेज दो। आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये जो इतने सारे जमा कैसे हो गए, हमने अलग अलग तरीके से देखा है। देयर वाज अ टाइम इन, जब मैं एक और चर्च जाती थी, एक लड़का था, बहुत खुदा को सीख कर रहा था और अच्छे से चलता था, लेकिन धीरे धीरे करके एक गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, वो गलतियां बढ़ती चली गई और उसका दिमाग फिर उसने खो दिया और वो बहुत अजीब से था। लेकिन तब मुझे बात प्रोग्रेशन का नहीं मालूम था। ये जो लीजियन का ये जो बंदा है, आपको समझना पड़ेगा, इसके मन में पुरानी बहुत सारी बातें हैं। मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बचपन में ऐसा हुआ, मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ, मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ। और वही जो हम लोगों ने 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले हमने मैसेज दिया था कि हमें मालूम ही नहीं है कि जो हमारी मम्मी के साथ अत्याचार हो रहा है उसका कौन सा पार्ट सही है और कौन सा पार्ट डेफिनेटली सही और डेफिनेटली गलत है। उसके 2 पार्ट्स होंगे। वो जो मेरे पापा अत्याचार कर रहे हैं उसमें कौन सा पार्ट बिल्कुल गलत है और कौन सा पार्ट कुछ सही भी है। और ऐसे ही हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन क्या गॉड ने हमें बिठाया है कि तुम आज से अपने मम्मी पापा के बीच में जज होकर के बैठोगे, तुम डिसाइड करोगे कि कौन गलत है कौन सही है? हमारे तो खुद ही माइंड इतना छोटा सा होता है, हमें तो सिर्फ दहशत लगती है क्योंकि हम नहीं चाहते घर में लड़ाई हो। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, वी डू नॉट नो क्या अलाउड है माँ बाप को अपने बच्चों के साथ दरिंदे की तरह बिहेव करना? नो, नॉट एट ऑल। हाउएवर, एक बच्चे को ये समझ में नहीं आता है, वो जो भी उसे समझ में आ रहा है उसकी छाप पड़ गई और वो उसके से बाहर नहीं आ सकता। उसने एक पिक्चर बना लिया। आज जैसे एक बच्चे के दिल पर अपने मम्मी पापा के लिए या अपने पड़ोसियों के लिए या अपने टीचर्स के लिए या अपने सबके लिए एक पिक्चर है, आज मैं आपसे कहती हूँ उस पिक्चर को क्वेश्चन करो, उस पिक्चर से बातचीत करो और उससे बोलो, क्या तुम सत्य हो, क्या तुम सत्य नहीं हो? अगर आपको सपने में पापा आ रहे हैं या समथिंग हैज हैपेंड, आज का मैसेज आपको डिलीवर करने जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ सब लोग अपनी आंखों बंद करेंगे। वो कौन सी यादें हैं बचपन से लेकर के आज तक जो आपको बहुत दर्द देती हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। मे बी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। कुछ यादें गॉड आपको दिखा रहे हैं। सब लोग बोले, हे परमेश्वर, ये जो यादें हैं मेरे परिवार के बारे में, मेरी सिचुएशंस के बारे में, जो भी कुछ मेरे साथ अत्याचार हुआ या हो सकता है ना हुआ हो, लेकिन मुझे जो याद है कि वो अत्याचार था, वो मेरे विरोध में था। आज मैं इस सारी याद को आपके चरणों पे रखता हूँ, क्योंकि तब मैं बच्चा था, मुझे नहीं मालूम सच क्या है। जो मुझे बताया गया मुझे वो ही मालूम है कि सच क्या है, रियलिटी मुझे नहीं मालूम। और आज से मुझे इन सिचुएशंस का जज नहीं बनना है, मैं आजाद होना चाहता हूँ। हेल्प मी गॉड, मेरी मदद करिए। आज मैं इन सारी यादों को आपके सामने समर्पित करता हूँ। ऑल ऑफ देम इन जीसस नेम, आमीन। मेरी तरफ देखिए। अभी जो आपको ये यादें में से कुछ चीजें आई होंगी, जो भी आपके घर में हुआ, आपके पड़ोसी ने किया, वो जो शर्म की बात है, और ऐसी हजारों बातें जो आपके अंदर जो बिल्कुल बेकार है, आज आपको उस पर बैठ के हंसना चाहिए, लेकिन आप उन्हें बड़ा दिल से लगा के रखे, नहीं ये मेरे साथ हुआ, यही सत्य है, यही बात है। आज वो दिन आ गया है कि ये जो आपने अपने अंदर स्मारक बना रखा है, उस बात की यादगार बना रखी है, और उसको कुछ लोगों ने डेकोरेट भी किया है। क्रिसमस से भी ज्यादा अच्छा डेकोरेशन कर रखा है। यो आपके सारे क्रिएटिव जूसेस उसी में लग गए हैं उसको सुंदर बनाने में। उसको जाने दीजिए, क्योंकि जो आप याद रख रहे हैं अपने मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में, अपने बचपन के बारे में, आपकी नानी ने आपको किस तरीके से मारा था, कौन सी चप्पल थी वो भी आपको याद है, उसका साइज क्या था, क्या क्या बोला गया था, सारे रिश्तेदारों ने आपके साथ क्या अत्याचार किया था, क्या आपके विरोध में बोला गया था, ये तो कभी ये नहीं करेगा, सो मेनी थिंग्स। वो रियलिटी है। ये आपके संग्रहालय हैं, ये आपके मॉन्यूमेंट्स हैं। आपकी लाइफ में बदलाव इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप इन संग्रहालयों को, इन मॉन्यूमेंट्स को, इन यादगारों को जाने नहीं दे रहे हैं। क्या आपको समझ आ रहा है?
तो आज ये पावर आपके पास है कि आप इन संग्रहालयों को जाने दें, और हम उसके लिए अभी बहुत सारी प्रेयर करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम कहते हैं ना, वो जो था जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त आदमी था, वो रहता था उन घरों में, उन जगहों पर जहां पर दुष्ट आत्माएं थी। तो जब हम किसी जगह पे निवास स्थान लेते हैं, वो निवास स्थान हमें नहीं चुनता, हम उसे चुन रहे हैं। कौन जाकर के कब्रों में घूमना चाहता है? कितने लोग रोज रात को जाते हैं और लालटेन लेकर के और वहां पे कहते हैं हाय डेड बॉडीज, हेलो मैं आ गया हूँ। कोई करता है? ऐसा नहीं करता। लाइक कब्रिस्तान जाने वाले कोई नहीं है। यहाँ पर आप में से कोई नहीं जाना चाहता है, चाहे आप कितनी भी सुंदर कब्र बना दो। लेकिन हमें उसके बाद इंसान चला गया नहीं करना है, हमें रियलाइज करना है कि आपने और मैंने कुछ यादों की डेट, टाइम, घड़ी, आपने क्या पहना था, कौन सा परफ्यूम था, उस परफ्यूम को भी संभाल के रखें, ताकि जब मैं उसे सूंघूंगा तो मुझे उस दर्द की याद आएगी। ऐसे हैं, मतलब मैंने कुछ किया हुआ है, ऐसे कुछ काम करें। वो कुछ लोग तो टॉफी के रैपर्स, ये मेरी लास्ट टॉफी थी, हाय इसके बाद मुझे टॉफी कभी नहीं मिलेगी। तो मैं सारी टॉफीज छुपा छुपा के रखती थी कि मैं एक दिन इन्हें खाऊंगी। मेरा वो एटीट्यूड था। और मेरा भाई आकर के उसी दिन खा लेता था। तो और उसके रैपर भी नहीं छोड़ता। मैं घर में केक बेक करती थी कि अगले दिन मम्मी को सरप्राइज देंगे, और मेरा भाई आता तो उसी को खा करके आधा खत्म कर देता। एंड आई वुड से व्हाट हैव यू डन? आई मीन सो यू नो हाउ ब्रदर्स आर, नॉट ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट, बट एनीवे। तो आप और मैं, मतलब ये बात मुझे बहुत दुख देती थी, मेरा आधा केक खा गया, मतलब इट वाज पेनफुल टू मी। हाउ डेयर ही, ये मैंने मम्मी के लिए बनाया था। सो ये बातों में से अब समय आ गया है, कौन सी डेट पे कौन मरा, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कोर्स में हिंदी की किताब में अच्छा लगता है कि आप उसका संदर्भ बता रहे हैं कहाँ पे लिखा गया। लेकिन अगर आप आज भी किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, मुझे ही क्यों कहा, मुझे उस वक्त क्यों कहा, और मुझे इससे क्या हुआ, और मैं इसी में रहूंगा, इसको जाने देने का समय आ गया है। कृपया अपने पाठ्य पुस्तिका को फेंक दीजिए, नोट की पुस्तिका को फेंक दीजिए। अब इसमें जीवन जीने की जरूरत। सो इट्स टाइम टू लेट इट गो। अब समय आ गया है इन यादों को और उनमें से बाहर निकलने के लिए। अगर आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आते कि मैं अपनी जान ले लूं, या आपको डिप्रेशन आता जाता रहता है, और वैसे तो काफी हद तक क्योर हो गया है क्योंकि गॉड ने आपको एक क्रॉसओवर दिया था, लेकिन फिर भी उसका कुछ हिस्सा है। आपको लगातार एंजाइटी होती थी, ओह डर डर एंजाइटी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। हाँ, लीजन इज सिटिंग देयर, और आपको बार बार कोई बीमारी अटैक कर रही है। एंड हमने देखा है कई दफा वो बीमारियां रेपिटेटिवली हमको अटैक करती हैं। सो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि आज वक्त आ गया है कि हम उद्धार पाए, हम इनसे बाहर निकले। हमने देखा था यीशु मसीह ने 1 सेकंड में कहा चलो डीमंस बाहर निकलो, और डीमंस बाहर आ गए। उसके बाद उन डीमंस का क्या करना है, वो भी अपना गेम खेल रहे थे। वी चूज टू गो समवेयर, ओके जाओ, यू नो जीसस ने मान लिया उनके। जीसस से कुछ भी कह सकते हैं, बट आपके डीमंस को हम चॉइस नहीं देंगे ज्यादा। दे जस्ट हैव टू गो टू हेल, सो दैट्स द ओनली प्लेस फॉर देम। सो राइट नाउ आज मैं चाहती हूँ दोबारा से हम सब उन सारे संग्रहालयों को जगाएं, उनको देखें, उन पे मनन करें। कौन कौन से संग्रहालय, कौन कौन सी यादगार आज आप लेट गो करना चाहते हैं, सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। दूसरी बात, इससे मैं आई जस्ट कम बैक टू द संग्रहालय थिंग। हम में से जितने लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, आपको याद होना चाहिए यीशु मसीह बोट से एक रीजन से दूसरे रीजन आए। जब यीशु मसीह एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, आपको समझना होगा दुष्ट जो है उसने हर टेरिटरी को मार्क कर रखा है। इस टेरिटरी में जहां पर दुष्ट रहता था, इसके प्रभाव से, क्योंकि कई सालों से ग्रस्त था, ये बंधा हुआ था, इसकी वजह से लोग भय खाते थे। उन लोगों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी ताकि उनकी इकोनॉमी ना खराब हो। लेकिन इस क्षेत्र में इस दुष्ट आत्मा से जो पूरी की पूरी सेना थी, इस क्षेत्र में असर था, उससे नुकसान हुआ था। और जब हम किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, अगर हमारे अंदर कुछ कॉमन है, कुछ दुष्ट आत्माओं का काम हमारे अंदर है, पाप हमारे अंदर है, हमारे प्राण पे चोट लगी है, वो दुष्ट आत्माएं हम पे हावी हो जाएंगी, क्योंकि वो पूछेंगी तेरे मेरे अंदर तो बहुत कुछ कॉमन है, आ तेरी क्लास लेते हैं। सो हमें मिनिस्ट्री में कूदना नहीं चाहिए। तभी हम कहते हैं कि अगर आपको किसी के लिए प्रेयर करनी है, आप अपनी टेस्टिमनी बताएं, क्योंकि गॉड ने हम सबको एक टेस्टिमनी दी है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज। मेरे साथ ऐसा था, मैं ऐसा था, एंड पहले अपनी कहानी बताना, फिर क्या हुआ, फिर बीच में क्या हुआ, फिर उसके बाद जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या करा, और अंत में अब भी ऐसा है। उसके टेस्टिमनी के 4 हिस्से होते हैं। सो
यस, हम टेस्टिमनी समझा सकते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्टली फेस टू फेस दुष्ट के साथ खड़े होते हैं, हम उसको आज्ञा दे रहे होते हैं, वो हमें आज्ञा दे रहे होते हैं, क्योंकि उसकी टीम तो हमारे अंदर बैठी है, क्योंकि हमारी टीम तो अंदर बैठी है, अभी नहीं को परेशान करो, और फिर वो हमें अटैक करता है। इसीलिए प्रीमेच्योरली मिनिस्ट्री में आप अपनी टेस्टिमनी बताएं, आप उनके प्रेयर पॉइंट से पूछे क्या आपके प्रेयर पॉइंट है, लेकिन आप मिनिस्ट्री में घुसे नहीं जब तक कि आपकी जिंदगी में कुछ कॉमन है दुष्ट के साथ। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं आप अपनी टेस्टिमनी शेयर नहीं कर सकते, यू हैव टू बी केयरफुल, नहीं तो वो आपको बहुत तंग करेंगे दुष्ट आत्माएं। नाउ सो रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, जितने लोगों के मन में ये दर्द है, समझ है, आप अंधकार के साथ नहीं चल सकते। आपको अपनी लाइफ को जीसस के कैरेक्टर में लाना ही होगा, क्योंकि जीसस ही छुटकारा दे सकते हैं, जीसस ही सेना को निकाल सकते हैं, जीसस सेना के सेना को निकाल सकते हैं। और जो दुष्ट है जिसके हजारों सेनाएं हैं, जीसस ही अकेले काफी हैं उसको कहने के लिए यू गेट आउट, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन जब तक कुछ कॉमन है वो हमें अटैक करता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या समझाया, तुम जोई लाइफ में तो हो, तुम मेरा जैसा जीवन जी रहे हो, लेकिन मेरी तरह भी तो जियो ना, मेरी तरह भी तो चॉइसेस करो ना। सो अब हम वापस आते हैं उन यादगारों पे जो हम लेके चल रहे। इसने कहा, उसने कहा, इसने धोखा दिया, इसने मुझे मेरे परिवार में धोखा दिया, इसने मेरी मिनिस्ट्री में धोखा दिया, इसने मुझे मेरे बिजनेस में धोखा दिया, इसने मुझे मेरे परिवार में इतना बेइज्जत किया, मेरे परिवार की बचपन में बहुत बेइज्जती हुई, मेरी मम्मी की बेइज्जती हुई, और ये चीजें आपके दिल पे बैठी है। यू फील सो ऑफेंडेड, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमें तो मम्मा के बारे में पता है, हमारी मम्मी से कोई कुछ कहेगा तो हमें कितना दुख होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज इन यादगारों को छोड़ दीजिए। आपको क्या दर्द कर रहा है, क्या आप तैयार हैं इन यादगारों को छोड़ने के लिए? मैं चाहती हूँ आपके साथ जो भी अत्याचार हुआ, जो भी अन्याय हुआ, आप इसे वर्बली बोलेंगे, कहानी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं स्मारक को छोड़ता हूँ। आपको ये बोलना पड़े, आई वॉन्ट टू हियर जस्ट दैट, कि मैं इसको छोड़ता हूँ। चीजें होली स्पिरिट दिखा, आंखें बंद करेंगे सब लोग। कोई आपका पड़ोसी आपको ना सुन रहा है, मुझे आपकी कोई इंसिडेंट नहीं सुननी है, बट आपको आज एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इन यादों को छोड़ना ही होगा, चाहे वो कभी भी हुई थी या आपको पता चला था कि आपके पूर्वजों के साथ हुई थी। कम ऑन, लेट इट गो, कम ऑन, डू इट लाउडली। मैं आपसे जो मुंह से जोर से बोलने के लिए कह रही हूँ, मतलब जोर से नहीं, मतलब आपसे मुंह से बोलने के लिए कह रही हूँ, ये एक प्रोफेटिक एक्शन है, इसे करिए। कोई नहीं सुन रहा है आपकी कहानी, हमें नहीं जानना है, वी डोंट वांट टू नो योर सीक्रेट्स। बोलिए दुष्ट, आज तू मेरे घावों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जो मेरे अंदर गहरे घाव हैं, क्योंकि मैंने स्मारक बना रखे थे, आज मैं मानता हूं मैंने स्मारक बनाए हैं। मैं हर स्मारक के ईंट से ईंट बजा करके उसे ध्वस्त करता हूं, तोड़ता हूं। मुझे नहीं याद करना पुरानी बातें, यीशु मसीह मुझे आजाद कर चुके हैं, मैं क्यों याद करूं? वो पास्ट है, वो जा चुका है। और इसके नीचे जो जड़ में वो घाव है, यीशु मसीह, मैं इस घाव को आपको प्रेजेंट करता हूं। यीशु मसीह को दे दीजिए। बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारे घाव हैं। कम ऑन, गिव इट, गिव इट, गिव इट। आज आपके हार्ट को स्ट्रांग होना ही होगा। बोलिए, हे यीशु मसीह, इन घावों को मैं नहीं झेल सकता। जब ये हरे भरे हो जाते हैं मुझे बहुत दर्द होता है, वो सारी यादें आ जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा, मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे आंसू निकल आते हैं और फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाता। मेरी सारी जिंदगी इन दर्दों में, इन चोटों में फंसी हुई है, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। प्लीज मेरी मदद करिए, आज इनको ठीक करिए। हे यीशु मसीह, मेरे घावों को ले लीजिए। ये घाव इसीलिए बने क्योंकि मैंने पाप किया है। जो भी आपकी इच्छा है मैंने उसे माना ही नहीं। बार बार इस छोटी सी चोट को नासूर बनाया है और अब मैं अंदर से दीमक खाई हुई लकड़ी के समान हो चुका हूं, छेदित,
मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ हूँ, खाली हूँ। हे यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। आज मैं अपने हर दर्द को, अपने हर स्मारक को, अपनी हर याद को तोड़ता हूँ। आई डिस्ट्रॉय इट इन जीसस नेम। ये निकल जाए सारी यादें, क्योंकि ये यादें अपना ही राग अलापती हैं। ये मुझे कहती हैं तू कुछ नहीं बनेगा, तू दुखी रहेगा, तेरा परिवार तेरे साथ नहीं, कोई तेरे साथ नहीं, तू अकेला है। मैं आज से इन स्मारकों की नहीं सुनूंगा, क्योंकि स्मारक टूट रहे हैं। टूटो टूटो टूटो, ब्रेक इन जीसस नेम, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक इन जीसस नेम, ब्रेक इन जीसस नेम। सारे स्मारक निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। ये स्मारक जो मेरे प्राणों पे पड़ा है, निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। और हर स्मारक जो मेरे शरीर में घुस गया है, निकलो बाहर। आज से तुम मुझे बीमार नहीं करोगे। जो भी बीमारियां मेरे अंदर आ गई हैं, क्योंकि ये स्मारक मेरे अंदर हैं, ये स्मारक टूट रहे हैं, बीमारी छूट रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हे यीशु मसीह, सब लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे हे यीशु मसीह, मुझ पे दया करो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतने सारी बातें बैठी हैं, यादें बैठी हैं, जो मुझे अंदर से काटती रहती हैं, फाड़ती रहती हैं, डिस्ट्रॉय करती रहती हैं। अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थक चुका हूँ। मुझे बीमार नहीं होना, मुझे आपके लिए खड़ा होना है। अपनी जिंदगी में जय चाहिए। आज हर स्मारक टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। हे यीशु मसीह, मुझे मेरे हर पाप के लिए क्षमा कर दीजिए। मेरे दिल में आ जाइए। मेरे पापों का जो भी हिसाब किताब है, जो भी स्मारक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए। मेरे अंदर गहराई से आ जाइए, मुझको आजादी दीजिए। किसने क्या करा इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या करा उससे फर्क पड़ता है। और आपने मुझे मेरी पुरानी जिंदगी से छुटकारा देने का पूरा इंतजाम कर रखा है। मैं वही लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने दुष्ट के सुझाव को लिया और इस दर्द को अंदर बसाया और बार बार बसाया और गहरा किया, और इस दर्द ने मेरे प्राण को फाड़ के फेंक दिया। मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरा हर पाप, उस पे मैं यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ, उस रिकॉर्ड को फाड़ता हूँ, उसको सत्यानाश करता हूँ। उस रिकॉर्ड पर मैं यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ। मुझे आजाद करे परमेश्वर। वो हर याद उस रिकॉर्ड की जो मैंने गलत किया था, वो हर याद मेरे शरीर में जहां भी बसा है, मेरे ब्रेन में, मेरे सर पे, मेरे बालों पर, मेरे नेक पर, मेरे चेहरे पर, मेरे कंधे पर, मेरे बाहों पर, मेरे एब्डोमेन पर, मेरे टॉर्सो पर, मेरे मेरे पैरों पर, सर से लेके पांव तक, वो सारी झूठी बातें, वो मकबरों की याद और छाप जो मुझे बीमार करती है, वो आज निकल जाए, निकल जाए। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। सब लोग आंखें बंद रखेंगे। अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी है, किसी भी पार्ट पर, आप उसे हाथ रख सकते हैं, लेकिन आंखें सब बंद रखेंगे। जहां भी आपको दर्द हो रहा है, जो भी आपका चैलेंज है, आप उसे रखिए, उस जगह पे हाथ रखिए। फादर गॉड, इन जीसस नेम, मेरे भाई बहन बीमार हैं, कुछ चीजें जिन्होंने इनको बीमार कर दिया, ने बांध दिया है। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, अपने लहू के द्वारा, उस क्रूज की वजह से, उन कोड़ों की वजह से आज ये बीमारियां निकल जाए। निकलो, निकलो बाहर, निकलो, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट इन जीसस नेम। आज निकल जाए, निकल जाए ये दुष्ट आत्माओं के काम इनके शरीर पे से, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। स्ट्रेच, स्ट्रेच। जो आंखें बंद रखेंगे सब, लेकिन अगर आपके हाथ में था कुछ या पैर में था, हिला करके देखिए, या जस्ट टेक एन एक्शन, कुछ भी एक्शन करिए। जस्ट चेक इट, चेक इट, चेक इट इन जीसस नेम, चेक इट इन जीसस नेम। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद। आप सबको अपनी चंगाई दे रहे हैं, आप सबको अपनी चंगाई दे रहे हैं। अगली प्रेयर, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, हे परमेश्वर, मेरे प्राण के अंदर बहुत सी यादें हैं जो मेरे साथ अत्याचार हुआ, और मैं उन यादगारों को रख रहा हूँ, डेट टाइम, उसकी वजह से अब मेरे सारे डिसीजन
इन्हीं यादगारों से होते हैं। और मुझे भरोसा हो गया है कि ये यादगार ही मेरा प्रभु है, लेकिन ये यादगार मेरा प्रभु नहीं है। आज मैं इस लीजन को, इस सेना को अपने अंदर से निकालता हूं। मैं अपने दिल को आपको देता हूं। आपका उद्धार मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। कुछ हो रहा है आपकी बॉडीज में। सब लोग आंखें बंद रखेंगे। किसी को फर्क महसूस हो रहा है, अपना हाथ ऊपर करके नीचे कर दीजिए। आई जस्ट वांट टू सी किसको पता चल रहा है कि कुछ बदलाव हो रहा है। अपना हाथ ऊपर करके नीचे कर सकते हैं, जस्ट फॉर मी टू नो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको चंगाई देने जा रहे हैं, ऐसा बनाने जा रहे हैं जो यीशु मसीह जैसा होगा, हर रीजन में जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा जी, मेरे भाई बहनों को ठंडक दीजिए, इनके प्राण के घाव जो हैं वो चंगे हो जाएं। सब बोले, हे परमेश्वर, मेरा प्राण घाव से भरा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे लगता है मेरे घाव में जाके लेके जा रहे हैं, अब मैं और नहीं रो सकता, अब मैं और नहीं डर सकता। आज मेरे अंदर से सारा डर, डिप्रेशन, सुसाइड की याद, उसकी सोच, हारने की सोच, घबराहट, सब निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब लोग अपने यहाँ पर छाती के ऊपर हाथ रखेंगे। बोलिए, हे परमेश्वर, आज जो भी स्मारक और उसकी यादगार, उसका मेमोरियल मेरे प्राण पर पड़ा है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। हेल्प मी, हेल्प मी। यीशु मसीह मेरी मदद करिए। आज मुझे माफ कर दीजिए और इस यादगार को जड़ से निकाल दीजिए, जड़ से निकाल दीजिए। सब लोग आंखें बंद रखेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पुनरुत्थान की ज्योति मेरे भाई बहनों के अंदर जोरों से आ जाए। रिसीव द लाइट, रिसीव। सब लोग आंखें बंद रखे, लाइट आ रही है। लेट इट हील देयर सोल वुंड्स इन जीसस नेम। रिसीव द हीलिंग। चंगाई को पालो। आपका प्राण चंगा हो रहा है, आपका प्राण चंगा हो रहा है, और आपके हाथ पैर सब चंगे हो रहे हैं। यू गोना बी हील्ड इन जीसस नेम। You'll be healed in Jesus name. जितने लोगों के दिमाग में सारे वक्त विचार चलते हैं और बहुत शोर रहता है, सब अपने सर पे हाथ रखेंगे। सब लोग बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं अपनी यादगारों को आपसे बांधता हूँ, मैं अपने दिमाग को आपसे बांधता हूँ। आज से ए मेरे दिमाग, तुम यीशु मसीह के दिमाग हो। सारी वो सोच जो दुष्ट की तरफ से है, मैं उसे रोकता हूँ, उखाड़ता हूँ, फेंकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अब मेरे पास यीशु मसीह का दिमाग है, यीशु मसीह की समझ है। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। फिर से बोलेंगे, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मेरे पास यीशु मसीह की सूझबूझ है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। फादर गॉड, मैं इन सब पे से वो सारी दुष्ट आत्माएं हटाती जिन्होंने इनके दिमाग को बांधा था। आउट इन जीसस नेम, आमीन। सब लोग अपने फिर से दिल के ऊपर हाथ रखेंगे। बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं बहुत सारे डिसीजंस लेता हूँ, आप मुझे सब कुछ बताते हैं क्या करना है नहीं करना है, लेकिन मुझे तो मजा उसी में आता है कि जो मेरा मन करता है, और फिर मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी गॉड। आपकी बातें बहुत स्पष्ट हैं, जो आपने एक दफा कह दिया वो बदलता नहीं है, और मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है अपने मन से चलने का। मैं गलत हूं, आपका परामर्श नहीं। आज मैं ये डिसाइड करता हूं कि आज से मैं टाइम लूंगा जब तक मुझे पता ना चल जाए कि क्या डिसीजन लेना है। मैं उस बात को बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी प्रेशर करे, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। मेरे चर्च में लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जल्दी से डिसाइड नहीं करूंगा, और आप मुझे जवाब जरूर देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब सब बोलेंगे, मेरी इच्छा आज से परमेश्वर की इच्छा है। जो परमेश्वर ने कह दिया, तो चाहे कुछ भी परिणाम है,
मैं उन्हीं की बात मानूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और जैसे मेरे दुनिया के पिता बात करते हैं, मेरे स्वर्गीय पिता मुझे गाइड जरूर करेंगे। मुझे बगैर कंफ्यूजन के सब पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। सब लोग अपने पेट पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे हे परमेश्वर, मेरी भावनाओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ये एकदम से सामने आ जाती है और मैं बिल्कुल हिल जाता हूँ, जैसे कि उसी का कठपुतली हूँ। आज से मैं अपना कठपुतली आपसे जोड़ता हूँ। मैं अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं चलूंगा तो नहीं चलूंगा तो नहीं चलूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से भावनाओं सुन लो, मैं अपने परमेश्वर के अनुसार चलूंगा। मुझे तुम्हारे अंडर आना ही नहीं है। तुम मेरे लिए एक टूल हो जो परमेश्वर अपने अनुसार से चलते हैं। आज से मैं किसी भावना के अनुसार नहीं चलूंगा। आज से मैं पवित्र आत्मा जी के साथ चलूंगा, उसके अनुसार चलूंगा, क्योंकि वचन बताता है पवित्र आत्मा जी तसल्ली देते हैं। हे परमेश्वर, मुझे बहुत सारी तसल्ली चाहिए। मेरा दिल टूटा हुआ है। आज आपकी भारी तसल्ली मेरे प्राण में भर जाए, मेरे घावों को ठीक कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा जी, आज से मैं अपनी सारी भावनाओं को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ। मुझे छुटकारा दीजिए और मुझे समझाइए कि वो जो लोग थे जिन्होंने मेरे साथ उल्टा सीधा कहा और बोला, वो क्यों बोला। जब वक्त आए तो बता देना, लेकिन आज से मैं हर्ट नहीं होऊंगा, मेरे दिल को ठेस नहीं लगेगी। मैं आज से अपनी भावनाओं को पवित्र आत्मा जी के हाथों में देता हूं और मैं आजाद होता हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब लोग आंखें बंद रखेंगे। परमेश्वर, आपके बच्चों को मैंने प्रार्थना करी है और इनको छुटकारा मिला है प्रभु। वो सारी सेना जो इनके अंदर बैठी थी, जो इनको डिस्टर्ब कर रही थी, उन्हें भ्रम था कि मैं बिलीवर, ऑफ कोर्स ये बिलीवर्स हैं, लेकिन उन्हें दरवाजे खोल रखे थे क्योंकि आपकी तो कोई मानते ही नहीं थे। और प्रभु, सिन से ही दुष्ट आत्माएं आती हैं। आज इन्होंने माना है कि ये उस अंधकार में नहीं चलेंगे और आपके अनुसार चलेंगे। और आपने अभी अभी इनके प्राण के हर घाव को अपने पवित्र आत्मा जी का मलहम लगाया है और सारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, क्योंकि इस रिकॉर्ड को रखने की जरूरत ही नहीं है। और प्रभु, आप इन्हें तसल्ली दे रहे हैं। सब बोलेंगे हे परमेश्वर, मेरे प्राण में जो चिड़चिड़ापन है वो निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु, मेरे प्राण में जो गुस्सा भरा है निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु, मेरे प्राण के अंदर जो गुस्सा है और जो मेरी आंखों में नफरत भरी है कुछ लोगों को लेकर के, आज वो नफरत निकल जाए यीशु के नाम से। मैं उन लोगों के पास दोबारा वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन नफरत करना मेरा काम नहीं है। सब लोग अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे। हे परमेश्वर, मेरी आंखों में नफरत है। कुछ लोगों को मैं देखता ही नहीं हूं सीधा। आई एम सो एंग्री विद देम। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं गुस्सा हूं, ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा काम है लोगों को यीशु मसीह की आंखों से देखना, हर सिचुएशन को यीशु मसीह की आंखों से देखना। आज मैं हर सिचुएशन को आपके सामने लाता हूं और मैं अपनी आंखों के अनुसार नहीं, यीशु मसीह की आंखों के अनुसार देखूंगा। यीशु मसीह की आंखों के अनुसार देखूंगा। यीशु मसीह के प्रेम से भरी आंखों के अनुसार देखूंगा। सारा गुस्सा, मलाल, दुश्मनी निकलो बाहर यीशु के नाम से। आज से मेरा कोई दुश्मन नहीं, वो मेरे दुश्मन है, मैं उनका दुश्मन नहीं, क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। बी सेट फ्री इन जीसस नेम। कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ आदान प्रदान हो रहा है? ये डिलीवरेंस ऑर्डिनरी डिलीवरेंस नहीं है, इसीलिए मैंने आपको फास्ट में आने को बोला था। आज से आपका हृदय ऐसा मजबूत हो जाएगा, कोई हिला नहीं सकता। नोबडी, नोबडी, जस्ट लाइक जीसस। दुनिया के लोग आएंगे, कुछ भी कह के चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ कॉमन है ना, इसलिए बोल के जाते हैं।
थे, सॉरी थे, अब नहीं बोलेंगे, डरेंगे 100 दफा, और अगर बोल भी देंगे हु आर यू टॉकिंग अबाउट, दैट्स नॉट मी, नहीं नहीं यू, नो इट्स नॉट मी, नो यू, नो 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 प्लीज, ये जो अपना दुख का टोकरा है अपने सर पे डालो, बाय बाय, आप वहां से निकल लीजिएगा, यू आर नॉट सपोज्ड टू कैरी इट। नाउ अगेन मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, अभी जो आपका छुटकारा हुआ है, मैं उस पर यीशु मसीह का लहू लगाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इसको समझ लीजिए कि आपको ऑफेंड नहीं होना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में, कितनी देर में कुछ होने वाला है, आपका टेस्ट होने वाला है। अब आप पहले से मुझे बता दीजिए कि इस सरप्राइज टेस्ट में आप पास होने वाले हैं कि फेल होने वाले हैं। ओके, तो उदाहरण दीजिए कि कैसे होगा वो, मतलब आपके पास क्या आ सकता है, एक उदाहरण दीजिए, हम सीखना है ना हमें, हम फेल तो नहीं हो सकते, कम ऑन गिव मी एन एग्जांपल, वी आर डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल, ये होने वाला है क्योंकि अभी आपका टेस्ट होगा। सो गुड एग्जांपल विल बी, सपोज ब्रदर के कॉलीग ने उनसे बोला कि आपने नहीं किया, ओ आई एम रियली सॉरी मैंने नहीं करा, ओके ये डेट है, ये टाइम है, मैं इस पे खत्म करके आपको देता हूँ, प्लीज मेरी वजह से इनकन्वीनियंस, आई एम रियली सॉरी, गेट इट, उससे लड़ाई क्यों करनी, ना हम नहीं मानते, हमने ना किया, तूने किया होगा, हम लोग ज्यादातर यही करते थे, अब वो हम है ही नहीं, आमेन। और इंडियंस को टेस्ट, इंडियन बिलीवर्स को टेस्ट करना, उनके सामने कैमरा लगा दो उनके डैशबोर्ड पे, 15 मिनट उनको चांदनी चौक में देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये हेल जाएंगे कि हेवन जाएंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। सो यस, हाउ यू आर ड्राइविंग, तो मेरे मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसने सिखाया था कि अगर गाय दिखे, ओ डियर लेडी डायना, व्हाई आर यू इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने उससे सीखा बहुत कुछ, तो मुझे गुस्सा नहीं आता, आप चेक कर लेना आके, जो मेरे साथ बैठेंगे यू कैन सी, तो मुझे नहीं होता है, बट हाँ दैट्स, जितने लोग ड्राइव करेंगे आज घर जा रहे हैं, इनके सामने कैमरा लगाओ, अब मुझे उसकी फीड देना 15 मिनट की, बस 15 मिनट मेरे लिए काफी है डिसाइड करने। और ओके, हम सबकी एक और भी प्रॉब्लम है जिसमें मैं अभी जाना तो नहीं चाहती थी, बट आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। जब हमें कोई कह देता है ना ये काम तेरे बस का ही नहीं है, और वो हमारे बस का है भी नहीं, मतलब वो काम हमें करना भी नहीं है, हम उसी एक काम में लग जाते, सारे काम रोक दो, बॉस क्या तुमने आज क्या, वो जो मेरे बस में नहीं था उसे क्या है, तो बेटा वो तुम्हारे बस में नहीं था, आई एम नॉट पेइंग यू फॉर दैट, नहीं, पर सो स्टॉप दैट, ये भी ट्रिक है ऑफ द एनिमी। सो डोंट गेट हुक टू इट, एकदम से गुस्सा नहीं होना है, ये सोचना ये मेरे जेडी में है कि नहीं है, इज इट माई KRA, एंड यू कैन से ये मेरे बस में तो है, लेकिन ये मेरा KRA नहीं है, तुम्हारा KRA तुम कर लो, बाय बाय। सो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, जहां पर आपकी दुखती रग है वहीं पर वो अपना रग बिछाएगा, और फिर कहेगा मुझे बिठा लो, और आओ हम लोग आकर के चाय पिए, जो भी आपको पसंद है, जो व्हाटएवर इज योर फेवरेट बेवरेज, और फिर आप कहेंगे हाँ भाई ऐसा हुआ, हाँ भाई ऐसा हुआ, उसकी बातों में नहीं आना है, आप एक तरह से एम्बेसडर्स हैं, आपको इन बातों को अपनी लाइफ में नहीं लेना, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है विच आई वांटेड यू टू से। तो आपको क्या करना है, उस वक्त आपको कहना होली स्पिरिट हेल्प मी, नहीं तो मेरे तो फिर से गुस्सा आ जाएगा, एंड आप देखेंगे कि आप उस सिचुएशन में से निकल जाएंगे, आमेन। सो अब मैं आपके लिए लास्ट एंड फाइनल प्रेयर करने जा रही हूँ, बिकॉज नाउ यू प्रैक्टिस दिस सिनेरियोज, और आप इसमें फंसेंगे नहीं। कुछ लोग आएंगे आपकी बहुत बेइज्जती करने के लिए, यू से इट्स नॉट मी, मैं तो वो हुई नहीं, आई एम रिन्यूड, मेरा तो बैप्टिज्म हो चुका है होली स्पिरिट में, ये शक्ल मेरी है, नाम भी पैन कार्ड पे मेरा, लेकिन इट्स नॉट मी, वो मर चुका है, वो मर चुका है, वो 11 बज के 11:30 बजे वो मर चुका है, इट इज नॉट मी, तो बोल लो जो बोलना है। कम ऑन नाउ लेट्स प्रे। फादर गॉड इन जीसस ने, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज हम सबने देखा कि हम कैसे फंसे हुए थे और सेना, दुष्ट की सेना हमारे ऊपर काम कर रही थी। आज आपने हमें रियलाइज कराया है, हमने उन सारे संग्रहालयों को, यादगारों को, जो हमें गिराती आती थी, हमें सिखाती थी तू तो किसी काबिल नहीं है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, और ये सारी आवाजें और इनका शोर और इनकी आत्मगिलानी, इनकी गिल्ट लेकर के हम चलते थे, लेकिन आज हम इन सबको त्यागते हैं, यहीं छोड़ते हैं, और यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं, वी वेलकम यू। आप में और मेरे में सब कुछ कॉमन होना चाहिए, यीशु मसीह आप और मैं कॉमन होना चाहिए, आप मेरे अंदर, आपका स्वागत है, मेरे दिल में आइए, मेरे मसीहा बन जाइए, सब बोले है यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए। अब आप में और मुझ में ये कॉमन है कि आप मुझ में कॉमन है, बस आप ही आप हैं, आपकी बातें, आपकी यादें, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, आपकी शक्ति मेरे अंदर से काम करे, यीशु मसीह के नाम से पुरानी बातें जाती रहें, मैं एक नई सृष्टि हूँ और मैं पुराने बिहेवियर नहीं कर सकता, आज मैं आजाद हो रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन।
परमेश्वर धन्यवाद मेरे छुटकारे के लिए। यीशु मसीह में आपके सब बच्चों को आपके लहू से ढांकती हूँ और मैंने ब्लेस करती हूँ। आप इन सब को टोटली फ्री कर रहे हैं, हर चीज से, हर बात से, हर पुरानी याद से, बीमारियों से, दुखी से, पैसे की तंगी से, जो भी इनकी लाइफ में था वो सब निकल रहा है। फादर गॉड, वी जस्ट थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। आपने हम सबको डिलीवर करा है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। परमेश्वर, हम सारे संग्रहालयों को, यादों को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, क्योंकि इन यादों से तो हमारा कोई फायदा नहीं था। आज हम समझ गए हैं कि हम मसीही में नई सृष्टि हैं। सब बोलेंगे, मैं मसीही में नई सृष्टि हूँ। आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। यीशु मसीह मेरे अंदर है। यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर से आगे चलेगा। मैं उनका चेला हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। और आज से मेरी जिंदगी में एक भी संग्रहालय नहीं आएगा। एवरीथिंग इज गॉन। आई एम फ्री। मैं नया हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। यस, थैंक यू।